वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये बात अभी तक तो देश की जनता महसूस कर रही थी। हम रोज रोज देख रहे थे ना कि कैसे कुछ जाहिल पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं, ये डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये बात अब सरकार को भी समझ में आ गई है। अब अगर किसी आदमी ने डॉक्टरों से बदतमीजी की या नर्सों से बदसलूकी की या फिर किसी और स्वास्थ्य कर्मी पर हमला किया तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले बोलो, उन्हें जेल जाना होगा, जेल भी जाएगा और जुर्माना भी भरेगा। बहुत हो गई इन लोगों की बदतमीजी और बहुत सैलिया अब तक हमारे कोरोना योद्धाओं ने, देश की जनता भी ये सब देखकर ऊब चुकी है। ऐसे लोगों का इलाज जरूरी है और इसलिए अब इनका इलाज होगा। और आज मेरी बात वो लोग भी सुने जो कोरोना की इस महामारी के बीच भी सियासत का वायरस फैला रहे हैं। कोई सड़क पर मजमा लगा रहा है तो किसी को इस बात की दिक्कत है कि उसके राज्य में केंद्र सरकार ने अपनी टीम क्यों भेज दी है। कोई सभा कर रहा है खुलेआम। मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूं, वायरस वाली ये सियासत इस देश में नहीं चलने वाली। देश की जनता अपने घरों में बंद है और आप सियासत कर रहे हैं। और ये लोग, देश के लोग, नेताओं की आपकी हरकत को देख रहे हैं। अभी लॉकडाउन है, कुछ कहने या करने का वक्त नहीं है, लेकिन ऐसी सियासत करने वालों को आगे चलकर इसका नुकसान उठाना होगा। बेहतर होगा कि वो अभी संभल जाएं और कोरोना से इस महायुद्ध में देश का साथ दें, क्योंकि यह वायरस और यह वक्त इस तरह की सियासत करने का तो बिल्कुल नहीं है। कोरोना जैसी महामारी के बीच भी कुछ लोग जहालत से बाज नहीं आ रहे। कोई कोरोना योद्धाओं पर हमले कर रहा है, कोई पुलिस वालों से बेवजह बदतमीजी कर रहा है, कोई मजमा लगाकर नेतागिरी चमका रहा है। जमातियों के बारे में तो खैर क्या कहा जाए, उन्होंने तो बदतमीजी का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जमाती अभी भी छिपे हैं और पुलिस उन्हें खींच खींच कर बाहर निकाल रही है। तो वहीं जमातियों के मुखिया मौलाना साद पर शिकंजा कसने के लिए उसके करीबियों से पूछताछ की जा रही है। उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना बांटने वाले इस मौलाना को पैसे कहां-कहां से मिलते हैं और उसके संबंध किस किस से हैं। तबलीगियों ने पिछले दिनों डॉक्टरों और नर्सों को निशाना बनाया। कई शहर से उन पर पत्थर फेंकने की तस्वीरें भी आईं और इसीलिए सरकार ने अब तय कर लिया है कि कोरोना योद्धाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती होगा। हमला करने वाले को 5 साल या फिर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है। आज हम आपके सामने कोरोना के इन सभी खलनायकों की करतूत एक एक करके दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि कोरोना फैलाने वाले जमाती आज किन किन शहरों से पकड़े गए। लेकिन इन सब के बीच आज हम वायरस वाली उस सियासत को भी बेनकाब करेंगे जिसने पूरे देश के लिए कोरोना का खतरा बढ़ा दिया है। बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा। केंद्र ने टीम भेजी तो उस पर ममता बनर्जी को दिक्कत हो गई। कोरोना जैसे महासंकट पर भी सियासत करके दीदी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं।
लेकिन सरकार की कोशिशों को कमजोर करने वाली सियासत और कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वाले ये समझ लें कि देश उनकी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तक जो हुआ सो हुआ। अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों या दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों पर अब किसी जाहिल ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका इलाज ढंग से होगा और पक्का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वो लोग जो पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहे हैं, डॉक्टरों को निशाना बना रहे हैं या स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, वो आज मेरी बात बहुत गौर से सुन लें। अब उन पर डंडे नहीं चलेंगे, उन्हें जुर्माना भी भुगतना होगा और वो भी जेल जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जुर्माना कितना होगा, जेल की सजा कितनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन जाहिलों की तस्वीरें फिर दिखाना चाहता हूं। ये वो बददिमाग हैं जो उन्हीं देवदूतों को निशाना बना रहे हैं, जो इनके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अलीगढ़ की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अलीगढ़ में कुछ लोग पुलिस वालों को निशाना बना रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे। यह अलीगढ़ का भुजपुरा इलाका था। पुलिस वाले लॉकडाउन का पालन कराने पहुंचे थे, यह उनकी ड्यूटी है, लेकिन जाहिलों ने पुलिस पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अलीगढ़ में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे का लॉकडाउन है, इसमें छूट मिलती है। लेकिन आज लॉकडाउन में छूट का समय खत्म होने के बाद भी शहर कोतवाली के भुजपुरा इलाके में सब्जी के ठेले लगे हुए थे। लोगों की भीड़ थी वहां पर। पुलिस की टीम पहुंची तो सब्जी के ठेले हटवाने की कोशिश की तो ये लोग गाली गलौज पर उतर आए। मामला इतना बढ़ गया कि आसपास के लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया और इसकी सूचना जैसे ही पुलिस के सीनियर अफसरों को मिली तो वो भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों को खदेड़ा, लेकिन नहीं माने ये लोग। पुलिस पर फिर छत से पत्थर फेंकने लगे। इस पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए। अब आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन का पालन करवाने वाले पुलिस से ये गुंडागर्दी पर क्यों उतारू थे, उन पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? क्या कोरोना के खतरे से लोगों को बचाना यह पुलिस का गुनाह है? पुलिस वालों पर पत्थर फेंककर ये जाहिल साबित क्या करना चाहते थे? और देखिए ना, मुरादाबाद में भी वही हुआ। वहां पर भी पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। पहले मुरादाबाद में पुलिस पर हमला होता है और अब वही हरकत अलीगढ़ में होती है। क्या कुछ बददिमाग ये समझना नहीं चाहते कि सब उनकी खातिर हो रहा है, उनके लिए किया जा रहा है ताकि कोरोना का वायरस उन तक ना पहुंचे? और मैं तो बार बार कहता हूं, ये जाहिल जो पत्थर फेंकते हैं ना, पत्थर पुलिस वालों पर नहीं पड़ता है, पत्थर तो इन बददिमागों की अक्ल पर पड़ा है। ये ऐसे जाहिल हैं जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, नहीं तो कोई समझदार आदमी ऐसी हरकत नहीं करता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए पुलिस को भी मजबूरन इनकी मरम्मत करनी पड़ी, उन पर डंडे बरसाकर खदेड़ना पड़ा। कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वाले ये बददिमाग किसी एक शहर में नहीं है, ये शहर शहर दिख रहे हैं। लखनऊ को लीजिए, लखनऊ का कैंट थाना क्षेत्र हॉट स्पॉट है, मतलब सील है। यहां पर इस वक्त पुलिस इसलिए सख्ती बरत रही ताकि कोरोना के मामले ना बढ़ें, लेकिन यहां भी कुछ जाहिल अपनी जहालत दिखाने से बाज नहीं आए। यहां पर कुछ लोग लॉकडाउन तोड़ रहे थे और ऐसे करीब 20 लोगों को पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो ये लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। पहले तो नोक-झोंक हुई, फिर इन लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। ये जाहिल पुलिस वालों से मोर्चा ले रहे थे, जैसे पुलिस इनकी दुश्मन हो। महिलाएं भी सड़क पर आ गईं। काफी देर तक हंगामा हुआ। बाद में पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाया, स्थानीय पार्षद को बुलाया, भीड़ से अपने घरों में वापस जाने को कहा, तब जाकर किसी तरह यह मामला शांत हुआ। और लखनऊ में यह बदतमीजी तब हो रही है जब वहां सिर्फ कैंट इलाके में ही कोरोना के करीब 90 मरीज हैं। पुलिस पर हुए इस हमले में एक कांस्टेबल को चोट आई। यह भीड़ की चाहत थी। अब जरा उन कुछ रईस जादियों की करतूत भी देख लीजिए। रईस जादी
लॉकडाउन में किसी को भी बेवजह घर से निकलना मना है, घूमने पर पाबंदी है, लेकिन लखनऊ के लोहिया पथ पर अपनी कार से निकली कुछ लड़कियां ये बात समझने को तैयार नहीं थी। 3 लड़कियां अपनी निजी कार में अपने पालतू कुत्तों के साथ घूमने निकली थी। जब रास्ते में पुलिस ने रोका तो वो भी पुलिस वालों से भिड़ गई। इसके बाद तो बीच सड़क पर ही जबरदस्त ड्रामा हो गया। पुलिस ने जब इनसे पूछा कि कार में 3 लड़कियां किस काम से जा रही हैं, तो ये लड़कियां पुलिस वालों पर बिफर गईं। पुलिस ने उनसे पास मांगा कि दिखाइए आपके पास कर्फ्यू पास है या नहीं, या कोई ऐसी विशेष इजाजत है जिसकी वजह से आप बाहर निकले हो। कुछ नहीं। जब गाड़ी का चालान करने की कोशिश की गई तो लड़कियों ने हंगामा मचा दिया, रोने लगी, चीखने लगी ये लड़कियां। एक लड़की तो रोते रोते बीच सड़क पर आ गई और वहीं बैठ गई। पुलिस वालों ने उसे वहां से उठाया, गाड़ी में बैठने को कहा, तब जाकर ये किसी तरह गाड़ी में बैठी। और पुलिस का कहना है कि लड़कियों को पहले दूसरी जगह रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये नहीं मानी, ना वहां रुकी, और इसके बाद पुलिस ने इन्हें अगले नाके पर रोका था। नियमों के तहत गाड़ी का चालान किया और फिर इन लड़कियों को जाने दिया गया। मैं पूछता हूं कि आखिर कुछ लोग, कोई भी हो, क्यों नहीं नियम कायदे मानते हैं? आज जब पूरा देश लॉकडाउन में बंद है, लोग अपने घरों में कैद हैं, घर से बाहर निकलने की इजाजत सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को है, तो क्यों मचल रहे हैं कुछ लोग बाहर निकलने के लिए? पुलिस वालों की मुश्किल क्यों बढ़ा रहे हैं ये लोग? ये वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पुलिस जो कुछ कर रही है वो उनके लिए कर रही है। किसी को रोकने का या उससे झगड़ा करने का पुलिस का कोई शौक नहीं है। लेकिन वो है ना, जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाए तो कुछ लोगों को सही बात भी समझ में नहीं आती है। नियम कानून कहां दिखाई देते हैं? ये वही लोग हैं। बददिमागों की ऐसी तमाम प्रजाति के लोग हमें रोज देखने को मिल रहे हैं। पुलिस वालों से तो भिड़ ही रहे हैं, ऐसे तमाम जाहिल हैं जो डॉक्टरों को निशाना बना रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। ऐसे जाहिलों की अक्ल ठिकाने पर लाने के लिए आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। आज केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिसके जरिए डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पुख्ता हो। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज 123 साल पुराने कानून में बदलाव का फैसला किया गया और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाने पर फैसला लिया गया। सरकार ने साफ साफ कहा कि डॉक्टरों और नर्सों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए जो फैसला लिया, सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, हम उसके सारे बिंदुओं को आपके सामने रखेंगे ताकि डॉक्टरों को निशाना बनाने वाले आज ये समझ लें कि ऐसा करके वो अपने लिए कितनी आफत मोल लेने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि डॉक्टरों, नर्सों या फिर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। अगर कोई भी शख्स पर, स्वास्थ्य कर्मी पर वो हमला करता है तो हमला करने वाले पर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। इसके अलावा हमला करने वाले को 3 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है, उसे जेल भी भेजा जा सकता है। जिस पर हमला किया गया है, अगर उसे गंभीर रूप से चोट आ गई है तो यह सजा 5 साल से बढ़कर 7 साल तक की हो जाएगी। हालांकि गंभीर रूप से हमले के मामले में जुर्माना 1 से 5 लाख रुपए तक होगा। अगर स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाया गया तो आरोपी से नुकसान की भरपाई होगी। जो संपत्ति बर्बाद होगी, जिसे नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसके लिए बाजार मूल्य से 2 गुना दाम वसूला जाएगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टरों ने मांग की थी कि कोरोना काल में उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कानून लाए। इसलिए आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मेडिकल कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, उनकी दिक्कत भी समझी और फिर गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया था कि डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ऐसा करने वालों से बेहद सख्ती से निपटा जाएगा, इनका पक्का इलाज किया जाएगा।